नमस्कार दोस्तों, हेलो, वेलकम, स्वागत आप सभी का थर्ड पार्ट के अंदर। तो पिछले दो पार्ट्स के अंदर मैंने एक चैलेंज लिया था कि मैं अपनी आईडी को लेवल सबके निकलेंगे। लेवल नहीं निकालना है, लेवल को पुश करना है, रैंक को पुश करना है, लाइक को पुश करना है, सब कुछ पुश करना है, पुश करना है। देखो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अगर आपको देखना है तो पहले के दो पार्ट्स देख लो, उसके बाद आप खुद समझ जाओगे। खैर, आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो जो चीजें निकाली थी वो हमारे अकाउंट के अंदर है। तो उसमें से ये एक बंडल था जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद था एंड लकीली हमारा बंडल बहुत ही जल्दी निकल गया था। यार यहाँ पे अभी मैंने एक और स्पिन किया और इसमें भी भाई एक एक टोकन मत दो यार, बहुत कम टोकन दे रहे ये लोग। भाई प्लीज यार इस वाले स्पिन में मिल जाए, प्लीज 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 भाई। चलो यहाँ पे टच 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 टच, लेट्स गो भाई। यही वाला बंडल चाहिए मुझे। यहाँ पे करा 90 का स्पिन, ओ मिल गया। हाँ, तो इस बंडल की बैक स्टोरी कुछ ऐसी थी। उसके बाद मैंने बुया पास का बंडल भी लिया था जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं था। एंड फिर यहाँ पे थोड़े बहुत और बंडल है, लाइक ये गोल्ड रॉयल का, बस इतना ही। तो फिलहाल मेरे पास 465 डायमंड्स जमा हो गए हैं और यहाँ पे एक वॉल रॉयल है। तो मैं सोच रहा हूँ ग्लूअल की स्किन निकाल लेता हूँ क्योंकि मेरी आईडी में कोई भी ग्लूअल नहीं है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही 9 का स्पिन करता हूँ मुझे यहाँ पे मिलता है कुछ भी नहीं। चलो देखते हैं हमारे कितने डायमंड लगने वाले हैं। यहाँ पे मैंने 40 का 5 स्पिन कर दिया है। 5 स्पिन के अंदर प्लीज कुछ दे देना दे देना दे देना दे देना, नहीं दिया लो। लेकिन यार एक ग्लूअल मिल जाएगी ना तो काफी सही कलेक्शन हो जाएगा। अभी 6 का लक है एंड अगर 50 स्पिन करूंगा तो मुझे कुछ मिल जाएगा। 40 का स्पिन किया, ओए अबे मिल गया। व्हाट भाई, 80 डायमंड, 80 नहीं 89 डायमंड में मुझे एक ग्लूअल मिल गया। देख लो भाई, क्या ही तो मतलब। ये देखो एक लड़की का कुछ तो शर्ट भी मिला है भाई और एक ग्लूअल भी मिल गया, बहुत ही बढ़िया। चलो इसको इक्विप कर लेते हैं। एंड ये MP40 परमानेंट नहीं मिली यार, चलो 7 दिन के लिए तो मिली है। और यहाँ पे ना मुझे ये वाला शर्ट काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं इसको निकालने का ट्राई करता हूँ, क्या पता निकल जाए। हाँ, तो मैं यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा था, रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी। तो इस स्पिन में मुझे कोई दो बाल मिले, पता नहीं बर्गर से। एंड उसके बाद फिर एक और स्पिन किया मैंने जिसके अंदर मुझे कुछ भी नहीं मिला। और अगर अभी देखे तो मेरे पास 296 डायमंड बचे हैं। यहाँ पे 3 ग्लूअल मैं और निकाल सकता हूँ एंड 12 का लक हो गया। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ तो मिला है, अचीवमेंट बॉटम कलेक्टर। खैर अपने स्पिन करने का कार्यक्रम कंटिन्यू करते हैं और मुझे शर्ट चाहिए भाई। यहाँ पे स्पिन किया और ये बर्गर वाले हैट मेरे को 2-2 बार मिल गए। दोस्तों क्या लगता है निकलेगा? मेरे 216 डायमंड ही बचे एंड ये शर्ट यार कितना ज्यादा मस्त लग रहा है यार। मेरे को ये निकालना है कैसे भी करके। यहाँ पे एक और स्पिन किया 20 का, सॉरी 9 का, बट कुछ भी नहीं मिला। चलो कोई ना, एक और 40 का करते हैं एंड आई थिंक मेरे सारे डायमंड खत्म होने वाले हैं। भाई शर्ट दे दो यार, मेरे को ग्लूअल मत दो, चलेगा शर्ट दो बस। यहाँ पे इसको, अरे यार कुछ नहीं मिल रहा है यार। 28 का लक भी हो गया है। मुझे लगता है पहले ग्लूअल मिलेगा बाद में वो शर्ट मिलेगा। देखते हैं। यहाँ पे 5 का और एक स्पिन किया, इसे होने देते। इसमें भी कुछ नहीं मिला, क्या चल रहा है भाई? वो जो ग्लूअल थी मेरे को 2 या 3 स्पिन में मिल गई थी। ये शर्ट क्यों नहीं दे रहे भाई? तुम लोग दे दो यार। देखो फिर वही सब दिया है जो है मेरे पे। यहाँ पे फटाफट फटाफट करते। ओ फाइनली मिल गया यार। हाँ भाई यार कितना ज्यादा सही लग रहा था शर्ट और मिल ही गया लास्ट में जैसे तैसे। एंड देखो क्या किस्मत है, एकदम लास्ट मोमेंट पे निकला है। लगभग सारे डायमंड खत्म हो गए, मतलब स्पिन करने के लिए तो एक डायमंड नहीं बचा था, 7 ही डायमंड बचे एंड एकदम लास्ट स्पिन में जाके शर्ट मिला है। तो अब मेरे पे डायमंड नहीं है, जरा इकट्ठा करते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोगों को जो भी माल पानी मिला उसको लगाते। सबसे पहले तो मुझे बर्गर हैट मिला है जो कि सही लग रहा है, मतलब हाँ अच्छा है यार। उसके बाद वो कोट वाला शर्ट, हाँ ये वाला भाई क्या लग रहा है यार। ये आप लोगों को अच्छा लगे ना लगे, मुझे तो काफी अच्छा लगा है। एंड हाँ फिर मेरे को ये जूता भी मिला है, पता नहीं कोई तो बंडल का है। ओके इस बंडल का है एंड काफी सही लग रहा है ये कॉम्बिनेशन। ओके तो अगला दिन हो गया है एंड अब हमारे पास 50 डायमंड आ गए हैं। तो 2 स्पिन यहाँ पे बाकी थे, एक ग्लूअल ले लेते, देखते हमें कौन सा वाला मिलता है। चलो आप लोग गेस करो मुझे कौन सा वाला मिलेगा। यहाँ पे करते हैं पहला 9 का स्पिन जिसके अंदर हमें मिलता है कुछ भी नहीं, एक हथौड़ा मिलता है, इसे अपने सर पे मारना है क्या? खैर ठीक है। यहाँ पे 49 का लक हो गया एंड एक और स्पिन करते हैं, लेट्स गो। इसके अंदर तो मिलने ही वाला है, कंफर्म है। एंड हमें मिला है, कौन सा मिला है, कौन सा मिला है? ओके हमें शार्क वाला मिला है, सही है। मतलब हाँ ये वाला बढ़िया लगा मुझे। वैसे सांप वाला ग्लूअल भी काफी अच्छा लग रहा था, यही वाला दे देते, कोई बात नहीं। चलो और गाइस देख सकते हो हमारे ग्लूअल और ग्रेनेड का कलेक्शन कुछ इस तरीके का बन चुका है। हमें 2 ग्लूअल और मिले जो कि काफी बढ़िया बात है। खैर इसके बाद हमारे डायमंड्स को आने में टाइम लगेगा क्योंकि अभी आप लोगों को पता है हर दिन मुझे 85 डायमंड्स मिलने हैं। तो फिर उनको इकट्ठा करके मैं लास्ट में उनका कुछ करने वाला हूँ। बाकी चलो एक काम करते हैं, हम लोग अपने रैंक को पुश कर लेते तब तक। तो लास्ट टाइम मैंने CS में रैंक पुशिंग करी थी एंड मैंने इलाइट मास्टर लगाया था। तो इस बार हम लोग क्या करते हैं कि BR में रैंक पुश करते हैं। BR में मेरे सिर्फ 2 स्टार हीरोइक पे। तो ये था हमारा पहला मैच एंड ये वाला मैच काफी ज्यादा मजेदार जाता है। यहाँ पे मैं जैसे ही उतरता हूँ मुझे गन मिल जाती है एंड थोड़ा सा आगे जाने के बाद यहाँ पे मैंने कैरेक्टर यूज किया एंड कैरेक्टर यूज करते ही मुझे यहाँ पे 3 बंदे दिख गए अचानक से। अब मैं सोचता हूँ इन पे रश करूँ कि नहीं, पर मैं सोचता हूँ चलो रश कर ही देते। यहाँ पे मेरे पे एक FGL था तो मैं उसको यूज करता हूँ एंड देखो डिमित्री वगैरह लगा के वो लोग हील कर रहे। अरे यहाँ पे बंदा आ गया, नहीं 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 नहीं, ओके बच गए। फटाफट इसको खत्म करते और ना वो लोग किल
किल ले लेंगे। खैर यहाँ पे ग्लूअल लगाते हैं। देखो ग्लूअल कितना ज्यादा मस्त लग रहा है। अब देखो यहाँ क्या होता है कि ना सामने की तरफ में बंदा होता है तो मैं कैरेक्टर यूज करता हूँ एंड वो ग्लूअल के अंदर पैक होता है। अब यहाँ पे भी एक बंदा था तो मैं सोचता हूँ पहले इसी को ही निपटाते हैं। तो जैसे ही इसका ग्लूअल टूटने को हो रहा था मैं इसका ग्लूअल तोड़ता हूँ। मेरी MP40 में रीलोड कर दिया था मैंने एंड फिर ये बंदा बाहर निकल गया एंड मुझे लगा मेरा खेल खत्म हो जाएगा, बट उल्टा इसी का खेल खत्म हो जाता है। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पे मैं लूट पाट कर रहा होता हूँ तभी मुझे यहाँ पे वापस से बंदा मिलता है। इस पे मुंह को लगा हुआ था तो मुझे लगा डैमेज होगा, मेरा टीममेट मार देगा, बट ये नुबड़ा जाके नॉक हो गया। लेकिन फिर मैंने इसको निपटा दिया एंड फिर अपने टीममेट को आराम से रिवाइव दिया। बाकी ग्लूअल बहुत बढ़िया लग रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद मैं क्लू चलाता हूँ। क्लू चलाने के बाद मुझे पता चलता है यहाँ पे बंदे, तो एक को मैं मारने का ट्राई करता हूँ बट रिकॉइल हो जाता है। तो अभी यहाँ पे दो बंदे और निकलते हैं जिसमें से एक को गलती से हेडशॉट लग जाता है और दूसरा वाला मेरे को बहुत डैमेज देता है, बट मैंने इसको निपटा दिया। और अगर इन लोगों को मैं नहीं निपटाता तो मेरा खेल खत्म था, क्योंकि यहाँ पे मेरे अलावा और मेरा टीममेट था जो कि ऑलरेडी नॉक पड़ा हुआ था। मतलब सारे किल जाते एंड यार रिवाइव करने के चक्कर में एक और बंदा आ जाता है। बट यहाँ पे मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा टीममेट साथ था, बट ये नुबड़ा खुद ही नॉक हो जाता है। पर जाते जाते अच्छा काम किया इसने कि मेरे ग्लूअल पे उसने एक ग्लूअल प्रोटेक्टर लगा दिया, मतलब कि अभी वो लोग मेरा ग्लूअल नहीं तोड़ सकते। तो फटाफट मेडी मारते एंड उन बंदों को निपटाते जितने भी यहाँ पे है। अब जब तक मैं ग्लूअल से बाहर निकलता हूँ मैं देखता हूँ कि रैंडम प्लेयर आ गए थे और उन्होंने सबको निपटा दिया, तो काफी बढ़िया बात थी है। गाइस मैं बीमा शक्ति जा रहा था बट यहाँ पे मेरा टीममेट बोलता है कि बंद है, तो मैं रिटर्न आया और देखा कि यहाँ पे एक बंदा था। दो है। अब इस वाले को नॉक करने के बाद मेरा टीममेट लास्ट वाले को खत्म कर देता है। एंड मुझे एक बात बताओ, जब तुम टीम में दो बचे हो तो तुम लोगों को भागकर रिवाइव देना चाहिए। तुम लोग फाइट करने के लिए आ रहे हो, चलो कोई बात नहीं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो एनिमी थे ये लोग लास्ट बचे थे अपने टीम के, इसके बाद इनकी टीम वाइप आउट हो जाती है, जो कि ऑब्वियसली हमने ही करी थी। खैर उसके बाद मैं जा रहा होता हूँ पोचिनो की तरफ एंड मुझे डैमेज पड़ता है खतरनाक एकदम। मेडी वगैरह मारने के बाद मैं निकल जाता हूँ फाइट करने के लिए। पता नहीं किधर ही एम था मेरा, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं कैरेक्टर चलाता हूँ एंड मेरा टीममेट उनसे फाइट कर रहा था एंड इसी बहाने मुझे एक फोकट का नॉक मिल गया एंड फिर मैं यहाँ पे नेट डालने लगा, बट तब तक उनकी पूरी टीम ही वाइप आउट हो गई। वैसे आप लोग कुछ भी बोलो, ये जो नया कैरेक्टर है ना बहुत ही ज्यादा बकवास है भाई। भले मैं इसको यूज कर रहा हूँ बट अच्छा नहीं लगता यार। सामने वालों का ग्लोअल ब्लॉक हो जाता है, फिर उनको डैमेज पड़ते रहता है। खैर उसके बाद मुझे एक नई चीज पता चलती है कि अगर हम लोग जिप लाइन के सामने ग्लोअल लगाएंगे तो उसके आर पार हो सकते हैं। ये मेरे लिए नया था, आप लोगों के लिए नहीं होगा मुझे पता है। और अगर आप लोगों ने नोटिस नहीं किया कि मैं कौन से बंडल के बाल लेकर खेल रहा हूँ, तो ये जो बंडल है वो भी कुछ दिनों पहले इवेंट में आया था, जो कि शायद अभी चल भी रहा है। अब मेरे पास इतने डायमंड तो थे नहीं कि मैं इस बंडल को डायरेक्टली निकाल सकूं। वैसे यहाँ पे मैंने एक स्पिन करा था और मुझे M10 भी मिल गई, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक कलेक्शन बढ़ गया एक्स्ट्रा, साथ ही साथ एक गोल्डन वाव भी मिला, यानी कि अब मैं किसी से भी डायनेमिक डो बना सकता हूँ। खैर बात वो नहीं है, बात ये है कि मैंने इस बंडल को आखिर निकाला कैसे। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, स्पिन करने पे हमें कुछ टोकन मिलते हैं, तो मैंने इन टोकन को ही उड़ा के इस बंडल को लिया था। अब इस बंडल को लेने का कोई खास रीजन तो था नहीं, बस इसके बाल मुझे थोड़े सामने से अच्छे लग रहे थे। लेकिन तब मैंने नोटिस नहीं किया कि पीछे से कुछ ज्यादा ही है। मतलब चलो कोई बात नहीं, अभी क्या कर सकते। बाकी सारे बंडलों को ताड़ने के बाद यहाँ पर मैं इस वाले बंडल को एक्सचेंज कर लेता हूँ। मेरे पास कुछ 112 टोकन थे। यहाँ पर मैं इतना बड़ा भी बेवकूफ नहीं हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और अपना लक टेस्ट कर रहा था। मेरे पास जितने लास्ट डायमंड थे उनको भी मैंने यहाँ पे खर्चा किया, बट गेस व्हाट, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। मतलब क्या यार, ग्लोअल जल्दी दे दिया तो क्या पे टोकन ही टोकन पकड़ाओगे। देखो एक एक टोकन पकड़ा है भाई, कसम से क्या ही बोलूं। खैर अभी मेरे पे आखिरी के 32 डायमंड है और फिर मैं इनको भी उड़ाता हूँ, जिसके बाद मुझे कुछ भी नहीं मिलता है भाई। मतलब गन स्किन के डब्बों में से एटलीस्ट गन तो दे दो परमानेंट। लेकिन इसके बाद मेरे साथ होता है खतरनाक सीन। मतलब क्या होता है आप लोगों को मैं बता नहीं सकता, मतलब दिखाने के लिए रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है और वो मैंने की नहीं थी। अब देखो क्या होता है मैं बताता हूँ। इस बंडल को लेने के बाद ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि भाई मेरे टोकन भी चले गए और डायमंड भी। अब मेरे पे टोटल 13 डायमंड बचे थे, जिसके बाद मैं फिर एक दिन रुकता हूँ और ऐसे ही पता नहीं ऐसी मजे मजे में मैं ईवो वर्ल्ड में स्पिन करता हूँ बिना कोई सेंस लगाए एंड मुझे 20 डायमंड के स्पिन में ये वाली ग्रोजा मिल जाती है। अब देखो यहाँ पे लिख के दिखा रहा है गेट ग्रैंड प्राइज इन 50 स्पिन, बट नहीं यार 3-4 स्पिन में, 3-4 भी नहीं यार, एक ही स्पिन में मिल गया था मेरे को। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, बट यार अब क्या कर सकते हैं। बाकी मानना ना मानना आपकी मर्जी, मेरे को तो मिला है, मैं तो बहुत खुश हूँ। और देख सकते हो मेरा पूरा यहाँ पे कितने 29 डायमंड बचे हैं। थोड़ा बहुत शायद एक मैंने और भी इसका मारा था, याद नहीं मुझे, लेकिन हाँ निकला था। और फाइनली हमारे कलेक्शन के अंदर एक और गन स्किन ऐड हो चुकी है, जो कि है ईवो ग्रोजा। और ये मेरी इस आईडी की सबसे पहली ईवो गन स्किन है। एंड आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि आप लोग की आईडी की सबसे पहली ईवो गन स्किन कौन सी थी। क्या वो MP40 थी, AK थी, स्कार थी, कुछ भी थी, आप लोग कमेंट में बता सकते हो। एनीवेज हम लोग वापस से यहीं पे आते हैं। तो मैं पोचिनॉक पे आ चुका था एंड यहाँ पे मैंने एक बंदे को नॉक किया जो कि जोन की तरफ में था, मतलब जोन के अंदर, एंड उसको मैं आने नहीं दे रहा था। फिर मैंने कैरेक्टर मारा एंड उसको खत्म कर दिया। अब यहाँ पे मेरे साथ एक फनी सीन होता है, देखना।
भाई वो बंदा मरा कैसे नहीं, एक तो उसको जोन इतना डैमेज दे रहा है, ऊपर से मैंने उसको एक हेड मारा, 2 बॉडी मारा, फिर भी नहीं मरा वो। और देखो जोन भी कितना छोटा बन चुका है। अब मुझे नहीं पता क्या था, बट जब मैं जोन को कवर कर रहा होता हूँ मेरा नुबड़ा टीममेट नॉक हो जाता है। अब इसको रिवाइव तो करना ही है क्योंकि इसी ने मेरे को रिवाइव किया था, नहीं तो सुनाते रहेगा पूरा टाइम। तो फटाफट इसको रिवाइव कर देते हैं। एंड देखो यार ऊपर से बंदे लोग क्या ही ग्लू वॉल तोड़ रहे हैं। बाकी देखो जब मैं चेक करता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि ये वही बंदा था जो कि जोन के अंदर था, जो बाजू में ग्लू वॉल लगा है ना वो उसी का है। और देखो अभी वो भाग भी रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई उस पे कौन सी आत्मा है, मतलब क्या ही तो सरवाइव कर रहा है वो। हाँ मैं गलत भी हो सकता हूँ कि वही बंदा है, बट मुझे तो लग रहा है वही है क्योंकि जोन से वही आया है। अभी देखो बाकी मेरे टीममेट ने लॉन्च पैड लगाया और उसने मुझे बताया भी नहीं था। खैर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और फिर मैं पोजीशन लेके यहाँ पे फाइट करना चालू कर देता हूँ। एक को नॉक किया नहीं, इतना डैमेज दे दिया। और मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, 4 के वेस्ट पे इतना ज्यादा डैमेज कैसे पड़ गया मुझे। खैर इसके बाद मैं फिर बंदों को मारने लग जाता हूँ। वो मर कैसे नहीं रहा है, उसको इतना ज्यादा डैमेज दे दिया है फिर भी। अरे इतने छोटे जोन में कहाँ रिवाइव मिल गया इसको। खैर थोड़ी देर के बाद यहाँ पे 2 ही बंदे बचे थे, जिसमें से मैं एक को डैमेज देता हूँ और दूसरा वाला मेरे टीममेट पे रश करने लग जाता है। बाल बाल बचा भाई वो। अब थोड़ी देर बाद मैं जोन कवर कर रहा होता और वो बंदा फिर रश करता है, तो इस बार नहीं बचा वो। खैर उसके बाद बचा था आखिरी बंदा जो कि ग्लू वॉल के पीछे था। मैं कैरेक्टर मारता हूँ और खत्म। और उसके बाद मुझे इस मैच में प्लस मिलता है 78 का। और इस मैच के बाद मैं चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ग्रेनेड की स्किन मिलती है और एक MP5 की लेजेंडरी गन स्किन मिलती है, यानी कि अब हमारा कलेक्शन और बढ़ गया है। अब उसके बाद मुझे जरूरत थी एक ही गेम की ताकि मेरा इलाइट हीरोइक लग जाए। तो मैं उतरता हूँ पिक पे, एक किल करता हूँ, यहीं पे ही मर जाता हूँ। रिवाइव होने के बाद मैं मैप में ऐसे ही घूम रहा होता हूँ, जहाँ पे मुझे बंदे मिलते हैं मैं उनको नॉक करता हूँ। जैसे कि अभी मुझे यहाँ पे मिला, फिर उसको फिनिश किया। फिर मैं वापस से पिक पे आता हूँ, एक बंदा मुझे डैमेज दे रहा था, मैंने रैंडम फायर किया और वो भी नॉक हो गया। और फिर ऐसे किल करते करते मैं लास्ट तक पहुंच जाता हूँ, जिसके बाद ऐसे ही उछल कूद करते करते मेरा यहाँ पे बुया हो जाता है। एंड बुया होने के बाद मुझे मिलता है 55 का प्लस, जिसके बाद मैं फाइनली इलाइट हीरोइक रैंक पे पहुंच चुका था, यानी कि अब मेरा BR में भी इलाइट हीरोइक रैंक हो गया था। और गाइस आप लोग क्या बोलते हो, क्या मुझे BR में ही कंटिन्यू करनी चाहिए रैंक पुशिंग, या फिर अभी जो CS का नया सीजन आने वाला है उसमें मुझे रैंक पुश करना चाहिए। और हाँ अभी हाल ही में एक इवेंट आया था जिसके अंदर ग्रुप टॉप अप करके था कुछ, तो मैंने ये भी कंप्लीट किया था एंड मुझे पेट भी मिला था। एंड अगर हम लोग बात करें अभी की तो मेरे पास टोटल 296 डायमंड है। एंड मैं हमेशा की तरह कंफ्यूज हूँ कि मुझे बुया पास लेना चाहिए कि नहीं। अब मेरा मन तो कर रहा है लेने का, लेकिन मैंने पिछले वाला लिया नहीं था, तो ये वाला मुझे 400 डायमंड का पड़ेगा। बट कोई ना, आप लोगों ने मुझे बोला था तो इसलिए मैंने ले लिया था। खैर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा एक लेवल भी बढ़ चुका है, मैंने नोटिस नहीं किया था। 52 लेवल हो गया है, रैंक भी काफी बढ़िया है। एंड मैंने एक बुया पास लिया था तो वही वाला बस चमक रहा है येलो, बाकी पूरा व्हाइट ही है। और इस बार भी मुझे कमेंट करके बताना कि बुया पास लेना चाहिए कि नहीं। पिछले वाला मैंने नहीं लिया था, इस बार वाला ले ही लेता हूँ। चलो आप लोगों ने बोला था ईवोगन और बुया पास, तो ईवोगन तो निकाल ही लिया है, अब बस बुया पास बचा है, तो इसीलिए मैं अभी इन डायमंड्स को नहीं उड़ा रहा हूँ। बाकी यहाँ पे हेड रॉयल भी आया था। और गाइस अभी हमारे गेम में ये विंटर्स वाला जो थीम है बहुत अच्छा लग रहा है, ये पीछे लॉबी। आप लोगों को कैसा लग रहा है बताना कमेंट में। बाकी मिलते हैं फिर, चलो गुड बाय।